नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रैक्टिस सेशन है। दिस इज द प्रैक्टिस सेशन और ऐसे खबरें जो सारी की सारी करंट अफेयर बेस्ड MCQ में लेकर आता हूँ आपके लिए, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में, जिसमें 10 मिनट में आपका सारा का सारा 10 मिनट में ही आपको सारे टॉपिक्स पता चल जाते हैं। कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में है, कौन सी न्यूज़ आपकी बहुत चर्चा में है, वो भी आपको पता चल जाता है। और आप जैसे खाना खा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो, वॉक कर रहे हो इवनिंग मॉर्निंग, तब आप कानों में लीड लगाए और आपका एक अच्छे सवाल जो है, आपके बहुत अच्छे सवालों से आप गो थ्रू हो जाओगे। तो आपकी ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत काम देगी। एग्जाम में बहुत काम देगी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या टॉपिक पता चल जाते हैं, इश्यूज पता चल जाते हैं, ट्रेंड में क्या है, करंट में क्या चल रहा है, वो सब चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती है। तो चलिए, पहला सवाल है, भारत के जैव चिकित्सा अनुसंधान में गर्भ INI, राइट, गर्भ INI दृष्टि, ये काफी चर्चा में है, ये आपने देखा होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ये कैंसर का रिसर्च करना, कैंसर रिसर्च। बी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, माने बच्चा का स्वास्थ्य, आनुवंशिक अध्ययन और मानसिक स्वास्थ्य का डेटा। तो ये क्या है? अब देखिए, गर्भ लिखा हुआ है तो ये हो सकता है कि बच्चे से रिलेटेड हो, ऐसा हम समझ सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, इनकेस इफ यू डोंट नो आंसर। तो ऑब्वियसली यही आंसर है इसका, बी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मैटरनिटी के लिए है ये, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ से संबंधित है ये। किस देश ने निर्वासन के कारण अवैध अप्रवासन या आप्रवासन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है? राइट, इलीगल इमिग्रेंट्स, राइट, इलीगल इमिग्रेंट्स। ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, संयुक्त अरब अमीरात, सी, कनाडा और डी, जर्मनी। राइट, तो सबको ही पता है इसका आंसर, ये अमेरिका की कार्रवाई है, क्योंकि भारत के 200 जो पहला जत्था आया है, 205 लोगों का, जिनके हाथों पैरों में बेड़ियां बांधकर जो है भेजा गया है, जैसे कि वो क्रिमिनल हो। राइट, वो देश क्या कहता है डिफरेंट बात है, वो उनके लिए भले क्रिमिनल, बट लगभग सिर्फ 100 साल पुरानी भी अवधारणा नहीं पासपोर्ट। इससे पहले ऐसे ही लोग एक दूसरे के, ब्रिटिशर्स कौन सा पासपोर्ट लेके हमारे देश में आए थे, 200 साल राज किया उन्होंने। तो ये ठीक है, वो अपनी अभी क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड में पासपोर्ट ने जो है सीमाएं बांध दी है। तो इसका सही आंसर है USA। कनाडा में भी हमारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बट इस तरह से वहां पर दिक्कत है नहीं। ये ट्रम्प भाई साहब जो है सारा उथल पुथल करने पे मचे हुए हैं USA में। ये ट्रम्प अमेरिका है और उसकी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ये वैसी चीज है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, राइट। अमेरिका फर्स्ट नाम की उसकी पॉलिसी है। ये वैसी पॉलिसी है जैसे महाराष्ट्र में जाओगे तो राज ठाकरे कहेगा मराठियों के लिए, बिहार यूपी के लोगों को हकालो यहाँ से, और वहाँ जाके सारे भैया ही है, सब यूपी बिहारी है वहाँ पर USA में। उनके लिए तो क्या, उनके लिए क्या पाकिस्तानी, क्या भारतीय, क्या कोई, सब बाहर से आए हुए लोग, राइट। तीसरा सवाल है, देवघर किस भारतीय राज्य में साइबर अपराध का हॉटस्पॉट है? देवघर, राइट, ये जगह है, ये किसका साइबर क्राइम का एक अपराध का गढ़ इसको कहा जाता है। तो ये किस राज्य में पड़ता है? जामताड़ा पता होगा आपको, जामताड़ा, उस पर वेब सीरीज भी आई थी बहुत अच्छी। तो ये जामताड़ा। तो ए, दिल्ली, बी, उत्तर प्रदेश, सी, बिहार, डी, झारखंड। तो देवघर जो है आपको लगेगा कि बिहार में है, बट है झारखंड में। हर चीज में बिहार को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, ये झारखंड में है, राइट, झारखंड में ये देवघर आता है। अगला सवाल है, उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? स्पेस शटल क्या नाम है जो सूर्य के करीब पहुंचा था? वो अंतरिक्ष यान जो सूर्य के सबसे काफी नजदीक पहुंच गया था, मतलब काफी माने बहुत नजदीक नहीं, सूर्य के नजदीक जाना बहुत मुश्किल है। ये पार्कर सोलर प्रोब, बी पायोनियर 10, सी जेमिनी, डी अपोलो। तो इसका सही आंसर है
पार्कर सोलर प्रोब, राइट। ये काफ़ी चर्चा में था। सूर्य के अब तक कोई भी यान इतना नज़दीक नहीं गया है जितना नज़दीक ये गया है, वो भी करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी डोंट वरी, ठीक है। पास जाने का मतलब ये नहीं कि पास, सूर्य के पास कोई नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे जो पूर्वज है वो सूरज की, नदी की, पेड़ों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, राइट। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? ये हार्दिक पांड्या, बी जसप्रीत बुमराह, सी रविंद्र जडेजा, डी मोहम्मद शमी, राइट। मोहम्मद शमी ये चारों प्लेयर है। इसमें से जो बेस्ट प्लेयर है उसका अवार्ड जो है चुना गया है जसप्रीत बुमराह, फास्ट बॉलर। इसने बहुत बेहतरीन काम किया अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो हमारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसे बीजीटी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में जो है इन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है, हालांकि हम हार गए, वी लॉस, बट बुमराह का बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना वहाँ पर। किस राज्य में सबसे ज़्यादा जीआई टैग है? किस राज्य में जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, आपको पता होगा ये टैग्स होते हैं किसी एक क्षेत्र को, ज्योग्राफिकल एरिया में, मान लो जैसे पैठनी बनती है महाराष्ट्र के नासिक एरिया में, या ऐसे जहाँ का वो चीज़ फेमस होगी और वो पूरा एरिया उसको बनाता होगा, करता, जैसे बनारसी साड़ी है या चंदेरी साड़ी है, या जैसे चिकन का काम है, चिकनकारी का काम है लखनऊ में, वैसे ये कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है जीआई टैग जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जीआई टैग जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल देख लेते हैं हमारा, विश्व के शीर्ष 100 कंटेनर पोर्टों में से, जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, बंदरगाह, राइट, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की रैंक क्या है? जो वर्ल्ड्स टॉप 100 पोर्ट्स जो है उसमें जवाहरलाल नेहरू पत्तन, JNPT की क्या रैंक है? ए 27, बी 26, सी 25, डी 22। बी 26 इसका जो सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन या पोर्ट जो है वो दुनिया में 26वें रैंक पर आता है। अगला सवाल है, पीएम यशस्वी योजना किस राज्य के OBC, EBC, DNT छात्रों के लिए शुरू की गई है? ये झारखंड, बी बिहार, सी राजस्थान, डी पंजाब। पीएम यशस्वी योजना जो है ये मोस्टली जो अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास और ऐसे जो छात्र है, इस कम्युनिटी से आने वाले जो छात्र है, उनके लिए किस राज्य में शुरू करी गई है? तो ये सही आंसर है डी पंजाब। पंजाब काफ़ी चर्चा में इन दिनों, राइट, तो पंजाब में ये है। केंद्रीय बजट में चर्चा के अनुसार नया यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केंद्रीय बजट में जिसकी काफ़ी चर्चा है वो किस राज्य में, किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? केंद्र बजट कहा गया है, केंद्रीय बजट में उसकी घोषणा की गई है। ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी तमिलनाडु, राइट। तो आपको पता ही है, मैंने पढ़ाया भी है। असम में जिसे हम कहते हैं असम, राइट, असम में इसकी घोषणा की गई थी कि असम में यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, एकीकृत पेंशन योजना UPS, राइट, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को क्या प्रदान करती है? बोनस भुगतान, बी सेवानिवृत्ति लाभ की गारंटी, सी स्वास्थ्य लाभ की गारंटी, डी माता पिता की सवैतनिक छुट्टी, राइट, मतलब वेतन के साथ छुट्टी जो मिलती है ना, पे लीव जिसे कहते हैं, पेड लीव जिसे कहते हैं, पे लीव, जैसे बच्चा होता है तो माता पिता को पे लीव मिलता है उसमें। तो ये क्या है? स्वास्थ्य लाभ की गारंटी है कर्मचारी के लिए, UPS पेंशन योजना है। तो आप जान ही रहे कि भाई पेंशन माने क्या, तो ये सेवानिवृत्ति के बाद ही तो मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेवानिवृत्ति लाभ की गारंटी,
ये है पेंशन, राइट। तो आई होप ये सवाल आपको समझ आए होंगे। मैंने बहुत ही जो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब जो करंट अफेयर बेस होते हैं, वो हम निकाल कर लेके आते हैं आपके लिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप अच्छे से इसको पढ़िए, इसको देखिए। ये क्वेश्चन भले आपको आए, इजी लगे, कठिन लगे, वट एवर डजेंट मैटर, बट इसके जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को देखिए। ये करंट में है टॉपिक्स, और इसके लेक्चर्स भी आप देखेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।